कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में सामने आए कथित रेप मामले को लेकर विवाद और गहराता जा रहा है। हरियाणा महिला आयोग की कार्रवाई के विरोध में नर्सिंग स्टाफ ने 2 घंटे का पैन डाउन प्रदर्शन किया है, जहां प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। नर्सिंग कर्मचारियों का कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप अनुचित हैं और जबकि मामले को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, कल महिला आयोग की चेयरमैन की चेयरपर्सन की यहाँ पे विजिट थी। तो उसमें चेयरपर्सन ने पूरे हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन किया था। कुछ खामियां मिली थी उसमें सभी डॉक्टर्स को भी और पूरे स्टाफ को मैडम ने जिसकी जो कमियां थी उनके बारे में बोला था। तो इसी कड़ी में जो स्टाफ नर्सेज का जो कैडर है उनको कुछ चीज़ें उनको जो बोला गया वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए इन्होंने 2 घंटे की पेन ड्राइव स्ट्राइक की थी। लेकिन मैंने उनसे बात की है, उनसे उनकी जो मांगे थी, जो उनको गलत लगा उन्होंने रिटर्न में दिया है मेरे को, वो मैंने ले लिया है और उनको समझा दिया है और वो आगे से स्ट्राइक नहीं करेंगी। तो आप काम पे लौट गई हैं? हाँ, बस अभी 10-15 मिनट के बाद लौट जाएंगी। मेरी बात होगी उनसे, आगे सुचारू रूप से काम करेंगी। एलएनजेपी में पिछले 20 साल से मेरी ड्यूटी चल रही है। उससे पहले मैं सीएससी बारना में कार्यरत थी और 4 से 4.5 साल मुझे एलएनजेपी में हो गए। और मेरे पास यहाँ पे ओपीडी, जो हमारी डॉक्टर्स ओपीडी है, उसका एसएनओ का चार्ज है, जिसमें कि मुझे सुपरविज़न का काम दिया गया है। जो भी साफ़ सफाई देखनी है, हमारे क्लास पर क्या काम कर रहे हैं, और कोई भी डिमांड होती है, डॉक्टर्स जो भी डिमांड बोलते हैं, कोई टेबल चेयर अरेंज कराना, बीपी ऑपरेटर्स या जो उससे भी कंसर्न जो भी चीज़, मैं उसको अरेंज कराती हूँ हमारे स्टोर कीपर दीपक बाबू जी को। तो कल जब ये हुआ, डॉक्टर सैली वाला जो चल रहा है आजकल सबको ही मतलब पता है ये, तो उसमें 29 तारीख को ये बात हुई। और जबकि मेरी तो ड्यूटी सुपरविज़न की है और दूसरी स्टाफ है नेहा, वो इंजेक्शन ओपीडी में ड्यूटी करती है। और जब भी हमें कोई डॉक्टर बुलाते हैं कोई फीमेल एग्जामिनेशन के लिए, तो हम तुरंत ही चले जाते हैं। लेकिन उस दिन हमें कोई नहीं बताया कि कोई फीमेल वहाँ पे अटेंडेंट अंदर है। और हमारे बारे में जो भी कल हमारी मैडम आए थे, मैडम रेनू भाटिया आए हुए थे, और उन्होंने हमारी नर्सिंग कैडर के समस्त मतलब बहुत ही गलत जो वर्डिंग यूज़ की है, वो हमें बहुत मतलब महसूस हो रहा है। भी हमारी गलती नहीं है, हम अपना पूरा काम डेडिकेशन से करते हैं। कभी मॉर्निंग इवनिंग नाइट ड्यूटी करते हैं। जब भी हमें घर से बुलाया जाए हम तभी भी हाजिर हो जाते हैं ड्यूटी पे। कभी फिर भी उसके बावजूद हमारी बहुत ही मान सम्मान को हानि पहुँची है। जिससे कल 3 नर्सिंग सिस्टर के बारे में बताया गया है, कौन है वो, उनकी ड्यूटी कहाँ पर है? नर्सिंग सिस्टर मेरी ड्यूटी ओपीडी में है। अगर जैसे मेरी सुपरविज़न की ड्यूटी है पिछले 4 सालों से, अगर मुझे डॉक्टर बुलाते हैं, ओपीडी में 16 डॉक्टर्स हैं डॉक्टर सैली के अलावा, जब भी मुझे बुलाया जाता है मैं चली जाती हूँ कि कोई फीमेल एग्जामिनेशन करना है। कभी मतलब डिनाई नहीं किया। प्लस एक फ़ीमेल हमारी अटेंडेंट भी है, जब भी बुलाते हैं हम चले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर सैली ने हमें नहीं बुलाया। तो इसके अलावा कौन और नर्स थी? वहाँ पर ड्यूटी नहीं होती? नहीं, आउटडोर में, इंडोर में किसी भी अंदर डॉक्टर की ओपीडी अंदर में किसी भी स्टाफ की ड्यूटी नहीं होती वहाँ पे। डॉक्टर सैली ने आपको बुलाया नहीं? नहीं जी, नहीं बुलाया। तो उनकी नीयत साफ नहीं थी इसलिए नहीं बुलाया? नीयत साफ नहीं थी, देखो वो तो भी नहीं थी तभी ऐसा कांड हुआ है। और इसके बारे में सर मैं क्या कह सकती हूँ। अगर हमें कोई बुलाता कोई फीमेल के, हम तो चले जाते हैं सर। तो अब आपने काम रोका हुआ है सारों ने? हमने 2 घंटे के लिए पेन डाउन स्ट्राइक की है, क्योंकि हमारे जो भी नर्सिंग कैडर है हमारा सारा, वो हम सब इकट्ठे ही हैं। क्योंकि हमारे साथ जो भी कल इतनी बोला गया है कि आपकी, वो भी हमारी बेटी जैसी है, लड़के के साथ गलत हुआ है, हम सारे मानते हैं। लेकिन हमारी तो उसमें कोई वो नहीं है। वो कहते हैं कि इन्वॉल्वमेंट है हमारी नर्सिंग की। एलिगेशन हमारे क्या आपको बिना बताए वो बच्ची गई थी ओपीडी? हमें तो सर पता ही नहीं। इतने पेशेंट डायरेक्ट जाती है, डेली 1500 की ओपीडी होती है, उसमें 80% फीमेल जाते हैं। इतनी फीमेल्स को डॉक्टर स्टैंड करते हैं, तो हमारी नॉलेज भी नहीं होता। वो रजिस्ट्रेशन से स्लिप बना के सीधा डॉक्टर्स की, जो भी ऑर्थो की पेशेंट है वो, या सर्जरी की है, मेडिसिन की है, वो अपने आप ही जाते हैं। वो मेरी ड्यूटी सिर्फ सुपरविज़न और बाहर की है। अगर मुझे बुलाते मैं चली जाती हूँ। तो इसके अलावा रेनू भाटिया ने आपके अलावा 2 और नर्सों का नाम कह रहे हैं जिनकी ड्यूटी थी उस समय, वो कौन है? वो एक नेहा है, नेहा सिस्टर है, वो उसकी इंजेक्शन ओपीडी में ड्यूटी है।
तो उस समय वहाँ पर वो भी नहीं थे। नहीं, उनकी तो ड्यूटी इंजेक्शन ओपीडी तो अलग होती है ना। इंजेक्शन ओपीडी एरिया में ही आती है, लेकिन मैं नेहा नर्सिंग ऑफिसर, मेरी ओनली इंजेक्शन रूम में ड्यूटी है, ना कि ओपीडी में। मुझे बिना बात ब्लेम किया गया। और भी नेहा है वार्ड में और मेरी ओनली इंजेक्शन रूम में ड्यूटी है। डॉक्टर्स ओपीडी में मेरा कोई रोल नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टर लोग जब इस तरह का बड़ा मामला हो जाता है अपने को बचाने के लिए छोटे कर्मचारी पर गाज गिर देते हैं? नहीं, ऐसी बात कहेंगे 2 घंटे के लिए पैन डाउन किया हुआ है कुछ क्षेत्र में। हमने 9 से 11 के लिए बैन डाउन किया है और ये डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र में ही है। ये हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, इससे ये हमारे कैडर के खिलाफ है, हमारी आत्मा को इससे ठेस पहुंची है। अगर इसे कोई सोल्यूशन नहीं निकलता क्या आगे? आगे स्टेट यूनियन फैसला लेगी।